सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से आज जो चर्चा है आर्ष परंपरा में ऋषि सत्ताओं की बातचीत का मुद्दा है। आप देखें कि हमारे भगत गिरी महाराज अपने कई शिष्यों के साथ महिंगलाक्ष के दर्शन को जाते हैं। रास्ते में नगर ठट्ठा के पास हमारे परंपरा के आचार्य कुलभूषण जगत गुरु श्रीचंद जी महाराज से मुलाकात होती है, जो भगवान शिव के अंश अवतारी माने गए और हमारे नानक जी के पुत्र हैं। चर्चा पर चर्चा उनसे होती है, विशेष बातें होती हैं, कई ऐसे कथानक हैं कि वो प्रभावित होते हैं, दीक्षा होती है, फिर चर्चा शुरू होती है। सुनने वाली बात है जो आचार्य जगत गुरु श्रीचंद जी महाराज जी की बात है और भगत भगवान के द्वारा चर्चा हुई। भगत भगवान जी प्रश्न करते हैं, कई विषयों पे चर्चा चिंतन है जो आगे हम लोग यूं ही करेंगे। विशेष है कि ये जो रीति रिवाज परंपरा और जो हमारी ये कुल की पूजा या परंपरा है ये कैसे बचेगी। आचार्य जी वो तो त्रिकालदर्शी, सब कुछ समझने वाले, जो उदासीन परंपरा को बचाने के लिए उन्होंने ये स्वरूप रखा था, उनको तो सब पता था। उन्होंने मुस्कुराए और बड़े सहज सरलता से प्रश्न का जवाब देने से पहले उन्होंने इशारा किया कि आप एक शिष्य को एक यात्रा पे भेज दो। देशाटन के यात्रा का उन्होंने मार्ग चुना। नगर ठट्ठा, लड्डा, बरेली, लखनऊ, आपके कामाख्या तक की यात्रा का रूट बता दिया, एक मार्ग दे दिया और वहां चर्चा शुरू होती है। चर्चा के बीच क्रम में कई विस्तृत चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा मेरा शिष्य इस समय कहाँ पहुंचा होगा भगवान। उन्होंने वहीं उस चर्चा में बता दिया कि इस समय लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बांस के जंगलों के बीच में उसका धूना है। आज वो स्थान आपके देखने लायक है, नानक शाही मठ के नाम से विख्यात है, जहाँ पे बांस का जंगल था, धूना था। और ये प्रचार के क्रम में था। रीत रिवाजी जो हमारे पूजन जब तब बचाने के कारण उन्होंने एक शिष्य को बाहर भेजा था। कई मेले लगते गए, ऐसे तमामों स्थान बनते गए और इस स्थान के बारे में जो दिव्य और भव्य खड़ा हुआ, यहाँ पे आपके कई तपस्वी महापुरुष आए। उस समय काल में समय काल खंड बीता। बेनवा एक महापुरुष फकीर था वो, उसके साथ गुरुजी हमारे दसम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने मामा जी के साथ यहाँ पधारे। तब इसका नामकरण चौक में श्रीचंद जी की धर्मशाला के नाम से हुआ करती थी और यहाँ पे उन्होंने अपने 2 महीने बिताए और सद्गुरुओं से असीम चर्चा की। बड़े ग्रंथों की रचना, उनके ज्ञान का जो चर्चा पर चर्चा हुआ था उस पर आर्ष चर्चा हुई, जो श्रुति परंपरा में सुरक्षित रही अब तक। और उन्होंने कई मुद्दा पे चर्चा किया। प्रसाद की महत्ता, मंदिर में आने की महत्ता, धर्मशाले में रुकने की महत्ता और हमारे ध्यान, पूजन, जप, तप, स्नान, तमामों विषयों पे चर्चा हुई, जो आपके साथ में चर्चा करूंगा। ये उस श्रुति परंपरा का, गुरु जी का और हमारे यहाँ आचार्यों की चर्चा का जो विषय है उस पर बातें की जाएंगी। और वो बहुत प्रसन्न हुए। उनको जो प्रदत्त कृपाण थी माँ भगवती का, उन्होंने यहाँ पे प्रसाद स्वरूप चढ़ाया, जिसकी आज पूजन होती है। और यहाँ पे अलौकिक दिव्य शंख जो बाबा फतेह चंद जी महाराज, श्री चंद जी महाराज द्वारा दिया गया भगत भगवान को, भगत भगवान ने अपने शिष्य बाबा टीकाराम जी, तुलाराम जी, हरमुकुंद राम जी और जो बाबा फतेह चंद जी की गद्दी नशीनी, जब वो ब्रह्म उपाधि उनको दी गई, उस बांस के जंगलों के मध्य एक दिव्य सनातन परंपरा का वो विश्व केंद्र बना, तो वो शंख उनको प्रदान किया गया। बहुत ताकतवर, असीम शक्ति का भरा हुआ। उस शंख के रखने मात्र से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, ऐसे अद्भुत। उसी क्रम में एक बात बताऊं, जो ये प्रदत्त सिद्धों का आप हमारे देखें, ये पूजनीय ध्यान योग की एक क्रिया का, ये हमारे जो आप केवल वस्तु देखें, बस इसकी बनावट और ये गुरु जी के समय का आचार्यों के द्वारा दिया गया, आप देखें कि इन अलौकिक वस्तुओं का हमारे जीवन में क्या लाभ है। महापुरुष जिस वस्तु का प्रयोग या परंपरागत, ये हमारे शाही परंपरा ऋषि सत्ता या गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है, तो आप देखें इनमें वो ऊर्जा निहित है। और उस ऊर्जा का उपयोग हम कैसे करते हैं, हम पे ये बात आती है। वो कृपान हो, वो शंख हो, या परंपरागत चीज़ें हो, कमंडलू हो, वो हमारे धूना साहब की जो 400 बरस से लव जल रही है, उसकी भस्म की ताकत, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। आप साथ जुड़ना चाहते हैं, इसकी पावर पाना चाहते हैं, या आप यूं ही हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो बस वो भस्म का टीका लगाना प्रारंभ करिए।
टीके का तात्पर्य क्या है? क्योंकि हम एक परंपरा के साथ जुड़ गए, उस भस्म के यज्ञ के साथ जुड़ गए, उस कुंड के साथ जुड़ गए। तो यूँ ही आज परंपराओं की चर्चा कुछ मन में आया तो किया जाए। ये प्रचार की चीज़ नहीं है, ये उन ज्ञानवान लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। और आइए विचार करें, प्रमाद रहित यात्रा में भी साथ चलें, उस यज्ञ के साथ, उस संतों के विचार के साथ, महापुरुषों के वाणी के साथ, और उस आर्ष परंपरा के जो हमारी वो ऊर्जावान, तेजवान और वो चुंबकत्व वाला ज्ञान है, जो आकर्षण है, उसको हम कैसे प्रकट करें और अपने मानसिक पूजा पद्धति को कैसे विकसित करें। महापुरुष पहाड़ों में क्या ज्ञान, क्या प्राप्त करने के लिए एकांत रहते थे, और जो एक कालखंड में उन सत्ताओं ने हमारे इस नीचे की तरफ यात्रा शुरू किया, हमारे नगर की तरफ आए और उन्होंने शब्द कह चेतो नगरी तारो गांव, ये जो सूक्ति उन्होंने बात बात में कही और हम लोगों के धर्म को बचाया, उस विनाशकारी शक्तियों से रक्षा की, हमें जीवंत किया, परंपराओं की सुरक्षा की। तो उन त्योहारों को हम कैसे मनाते हैं और कैसे मनाएंगे आगे, इस पर बहुत चर्चा होगी। जय श्री कृष्ण।